धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली से भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो पीड़ित परिवार से मिलने जरूर जाऊंगी। अभी तक मैं खामोश इसलिए थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि आदित्यनाथ योगी की सरकार या उनकी पुलिस और प्रशासन कुछ कर रहा है, लेकिन जब मैंने देखा कि वो कुछ नहीं कर रहा है और उसकी कार्यशैली सरकार, भाजपा और सीएम की छवि को नुकसान पहुंचा रही है, तो मैं खामोश नहीं बैठ सकती। ये एक के बाद एक ट्वीट करके कहा है उमा भारती ने। तो बड़ी खबर ये बन जाती है कि उमा भारती जो खुद एक भगवाधारी हैं, वो उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जो भगवाधारी हैं पर सवाल खड़ा कर रही हैं। तो इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकारों ने एक लाइन में इस खबर को ब्रेक कर दिया और इसके बाद इस खबर को आपकी नज़रों के सामने से गायब कर दिया। असल ये नहीं है, असल कुछ और है जिसे समझा जाना चाहिए। पहले बात करते हैं उमा भारती पे, फिर आएंगे इस पूरे सीन पे। उमा भारती राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा है। वो एक ऐसी नेता हैं जिनके नाम पे एक रिकॉर्ड दर्ज है कि भगवाधारी होने के बाद वो सीएम बनी हैं मध्य प्रदेश की। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। आपने देखे होंगे 2014 से पहले उनके वीडियो कि वो कहती थी कि विकास नहीं हुआ है गुजरात में, मोटा भाई ने विनाश कर दिया है। वो वीडियो उनका अक्सर ये वायरल होता रहता है। उन्होंने बोला था गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी के दावा करने पर कि उन्होंने गुजरात का विकास कर दिया है। तो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं और पहचानी जाती हैं राम मंदिर आंदोलन के नाम पर, और उन्हें कहा जा सकता है कि वो पहली भगवाधारी सीएम है भारत के अंदर जो पहली बनी थी। उसके बाद अब आदित्यनाथ योगी बने हैं। इन दिनों वो कोरोना से पीड़ित हैं और उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स में भर्ती हैं। वहीं से उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा मैं पूरी नज़र बनाए हुए हूँ, देख रही थी कि सरकार और सिस्टम की तरफ से क्या हो रहा है। जब कुछ नहीं हुआ तो मैं बोलने को मजबूर हुई हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इस पे कि वो बोलने को मजबूर क्यों हुई हैं और उनके बोलने को सिर्फ मजबूरी से देखा जा सकता है या कुछ और मायनों में भी समझा जा सकता है। तो यहाँ आपको पहले समझना होगा आदित्यनाथ योगी को। आदित्यनाथ योगी वो सीएम हैं जो 312 सीटें जीतकर आने वाली बीजेपी के सिर पर थोप दिए गए, या उन्होंने अपने आप को बीजेपी पर थोप दिया। और 312 विधायक आने के बाद भी उनमें से बीजेपी किसी को सीएम नहीं बना पाई और सांसद जो गोरखपुर के थे वो सीएम बनकर बैठ गए यूपी के। एक मठ चलाते हैं, मठाधीश हैं, और आजकल उन्होंने गोरखपुर को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजधानी बना रखा है। हालांकि दूसरी राजधानी बनाने के बाद भी गोरखपुर में क्राइम कोई कम नहीं हो रहा है। आए दिन लूट, डकैती, मर्डर, गैंगरेप, बलात्कार, तमाम चीज़ें की वारदात हो रही हैं। इस पूरे मामले के बाद जिस तरीके से ये मामला उभरा हाथरस वाला, उसमें उनकी छवि को ठेस पहुंचा है। लेकिन उमा भारती यहाँ जिक्र करती हैं कि सीएम की छवि साफ सुथरी है, लेकिन पुलिस की वजह से उसको नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ आप इस मामले को अब राजनीतिक रूप में ऐसे समझिए कि एक महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति की महिलाओं के और दलित जाति की महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, और उमा भारती एक पिछड़ी जाति की नेता भी मानी जाती हैं। तो क्या वो अपने आप को जो है ऑप्शन के तौर पे खड़ा कर रही हैं? वो कह रही हैं कि आदित्यनाथ योगी से संभल नहीं रहा है उत्तर प्रदेश, इनको हटाइए और मैं बैठ जाती हूँ, मुझे सीएम बनाइए, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है सीएम रहने का। इनके पास तो सीएम बनने से पहले किसी चीज़ का कोई तजर्बा ही नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, 2017 में मार्च में जाकर उत्तर प्रदेश के सीएम बने। 3 साल तक करीब वो सरकार रही, लेकिन उन्होंने भी इनको मंत्री बनाना गवारा नहीं समझा, ऐसे ही अपना ये घूमते रहे। लेकिन जब यहाँ मैंडेट आ गया विधानसभा में तो इन्होंने झंडा गाड़ दिया कि मुझे सीएम बनाओ, नहीं तो पार्टी में तोड़फोड़ हो जाएगी। ये बन गए। तो उमा भारती पिछड़ी जाति की नेता मानी जाती हैं, राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा है वो, और मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, खुद एक भगवाधारी हैं। तो उनके ज़रिए एक भगवाधारी सीएम आदित्यनाथ योगी को इस तरीके से चैलेंज करना, ये बहुत कुछ सवालों को जन्म देता है जिन पर गौर किया जाना बेहद ज़रूरी है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए,
वो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं, वो तो बोल गई, क्योंकि आदित्यनाथ योगी के सामने हर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। यहाँ लोगों का ये कहना है कि वो जो बोली हैं और इतने दिन बाद बोली हैं तो बहुत सोच समझ के बोली हैं। लगता है आदित्यनाथ योगी के खिलाफ जो एक माहौल उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री बनना था केशव प्रसाद मौर्य को, वो पिछड़ी जाति से आते हैं और उमा भारती भी पिछड़ी जाति से आती हैं, उनको पछाड़ के आदित्यनाथ योगी खुद सीएम बन गए हैं। तो लग रहा है कि कुछ और खिचड़ी उत्तर प्रदेश में पक रही है और आने वाले दिनों में वो सामने आ सकती है। तो तरह तरह की चर्चाएं पत्रकारों के बीच, राजनीतिक घरानों के बीच, राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं कि उमा भारती का इस तरीके से आदित्यनाथ योगी पर ऐसे हमला करना ये दिखा रहा है कि अभी तो वो बोल रही हैं, आने वाले दिनों में और भी लोग बोलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप ये देखिए, इस बड़े हमले के बाद मीडिया ने इस खबर को गायब कर दिया और बीजेपी सरकार ने और बीजेपी ने इस खबर पर कोई बात करने की जो है हिम्मत नहीं जुटाई, ना इसका खंडन किया, ना ही इसके बारे में कोई चीज़ रखी कि आखिर कैसे वो इस तरीके से आदित्यनाथ योगी के खिलाफ बोल रही हैं। लेकिन साफ दिखा रहा है कि अंदर बेचैनी बहुत है। मीडिया जो है, अभी भी आप देखिए, हम खूब तारीफ़ कर लें इस मीडिया की, जिसकी महिला पत्रकार वहाँ पे जाके खूब हंगामा कर रही हैं और उन्होंने उस लड़की के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी एक मीडिया पर एक हेडलाइन दिखाइए, कहीं टॉप बैंड लगा दिखाइए, कहीं बॉटम पे लगा दिखाइए कि कहीं लिखा हो कि कहाँ है योगी सरकार, किसी में दम है। प्रशासन की बात कर रहे हैं, अरे प्रशासन तो चाबी का गुड्डा है, जितनी चाबी भर दी उतना चल गया, लेकिन सरकार पर सवाल उठा कर दिखाइए ना, दम नहीं है वो अभी भी मीडिया में। मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, जो तमाम चैनल पूरे मामले में लगे हुए थे, अब वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के मैदान में उतर जाने के बाद इस मामले को मैनेज करने में लग गए हैं और ठीक राउंड पे फोड़ रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं ताकि सरकार को दिखा सके कि ठीक है, हमने 2 दिन आपके खिलाफ किया, अब हमें मौका मिल गया, फिर से हम वही कर रहे हैं जो अभी तक करते आ रहे हैं, क्योंकि हैं तो असल में हम भोपू मीडिया ही। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।